बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, ता बात सब जाहिर करी, चला मार्ग इनसे, चला मार्ग इनसे। 6 दिन कुरान में। प्रणाम साहब। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में प्रणाम। हम सब जानते हैं परम धाम के अंदर स्वर्ण लीला अद्वैत चल रही है और वहां पर रात को शयन करने का समय कितने बजे है? कितने बजे है? 9 बजे। और हम यहाँ कितने बजे शयन करते हैं? परम धाम में रात को पौड़ने का समय राजी, श्यामा जी और रूहों का है 9 बजे और सुबह उठने का समय 3:30 बजे। अब उसको थोड़ा विस्तार भी समझ लीजिए। कृष्ण पक्ष में हम धामधनी के साथ वनों में 3 बजे जाते हैं, 1 पहर रहते हैं। 6 बजे ठीक सुखपाल हमें चांदनी चौक उतार देते हैं और फिर रसोई के मध्य चबूतरे पर रात का भोजन व्यवस्था है और फिर चौथी भूमि में नृत्य है और ठीक 9 बजे रंग परवाली मंदिर में श्री राज श्री ठाकुरानी जी के चरणों में प्रणाम करके सखियां सब अपने मंदिरों पधारी, श्री राज जी सब मंदिरों में पधारी। और शुक्ल पक्ष में 3 बजे जाते हैं, ठीक 9 बजे हमारे सुखपाल आ जाते हैं और 9 बजे हम सीधा अपने शयन कक्ष में जाते हैं। और सुबह अब क्योंकि हम यहाँ क्यों नहीं इस बात को समझ रहे, क्योंकि रात को हमारी सुरता, हमारी आत्म राज्य के साथ शयन नहीं कर रही अपने अपने मंत्रों में। और वाणी क्या कह रही है? 6ठा पहर आएगा, ध्यान से सुनना, उसको अभी से समझना जरूरी है। तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर। इसका क्या अर्थ है? तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर। परम धाम में असली तनों को तो कहा नहीं जा रहा, वो तो ऑलरेडी रात को 9 बजे शयन करती हैं। यहाँ हमें समझाया जा रहा है हर आत्म को रात को यहाँ नहीं सोना है, अपने घर में। कहाँ सोना है? रंग परवाली में श्री राज श्री ठाकुरानी जी को प्रणाम करके आप बालाजी के साथ शयन करेंगे, क्योंकि जिसके साथ शयन करोगे उसी को तो सुबह उठाओगे। आप शयन अपने परिवार के साथ कर रहे हो तो राज्य को कैसे उठाओगे? इसलिए चौपाई कह रही है तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर। इन समय अपने स्वरूप में याद न लाओ कछु और। रात को 2 बजे तक चर्चा चल रही है, सब अर्जी कर रहे हैं कि भी अब थोड़ा आराम करो, क्योंकि 6 बजे से फिर लीला शुरू हो जाएगी। तो सबका ध्यान कहाँ लगाया? 5वीं भूमि में। और सुबह अब समझो 3:30 बजे उठने का टाइम क्या है? सुबह तीसरी भूमि में हम कितने बजे आ जाते हैं? कितने बजे आते हैं? 6 बजे। गलत तो नहीं है, हम सब जानते हैं। परम धाम में हम ठीक 6 बजे 5वीं भूमि से तीसरी भूमि आते हैं। अब 5वीं भूमि से जब हम उठते हैं तो क्या देखते हैं? जागी जाऊता पीव जी ना पासे। फिर हम अपना जल्दी से झीलना करके तैयार होके आ जाते हैं बालाजी के पास। ठीक है? कौन से दरवाजे से आते हैं? उत्तर वाले, क्योंकि राजी और श्यामा जी का शयन रंग परवाली में दक्षिण दिशा में है और चरण कमल उत्तर दिशा में है। क्या हम रोज सुबह उठ के हमारी आत्म
उत्तर वाले दरवाजे से उनको प्रणाम करके उनके चरणों की रेखाएं गिनती है। और फिर क्योंकि उस समय निहारने का समय होता है बालाजी को, क्योंकि हमारा गुण क्या है, परम धाम में हम बहुत शर्मीली हैं, रोएं राज्य के साथ नेत्र मिलाते हुए भी हमें बहुत झिझक आती है। इसलिए राजी पौड़े हुए हैं, आंखें मूंदे हुए हैं, जान के कि आज मैंने कौन कौन सी लीलाएं करनी है। परम धाम में कोई भी लीला दोबारा रिपीट होने का टाइम ही नहीं होता। 80 माह हवेलियां हैं, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची, और हर भौम के अंदर अलग अलग लीलाएं हैं। अब राज्य सोच रहे हैं कि भी इनको आज कौन कौन से नए लाड लडाने हैं, और उसके बाद हम बालाजी को उठाते हैं, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, अपने बाहों में लेकर बड़े प्यार से उठाते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं रैनी की उनिंदी श्यामा पीपा से आइया। उसके बाद हम झीलना कराते हैं बालाजी को, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। तो उसके बाद हम सुख को निधान बोलने के बाद वस्त्रों का श्रृंगार राज्य और श्यामा जी को कराने के बाद तीसरी भौम आते हैं। गलत है इसमें तो हाथ खड़ा करो, ये बातें आपको कुलजम वाणी के अनुसार बताई गई हैं। क्या हम हादी के कदमों पे कदम रख रहे हैं? सबसे बड़ा कारण यही है, हम अपने असली तन को नहीं देख पा रहे, और ना राज्य के स्वरूप और श्यामा जी को देख रहे हैं, क्योंकि हम वाणी के अनुसार नहीं चल रहे। ना हम 9 बजे शयन करते हैं, ना हम सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, और उठेंगे भी तो उठते ही हमें बेड टी चाहिए, उसके बिना हमारी आंख नहीं खुलती। तो इन बातों का थोड़ा सा तो हमें बदलाव लाना पड़ेगा अगर हम आत्म जागृति की तरफ जाना चाहते हैं। रात को शयन का भी टाइम बदलना पड़ेगा और सुबह उठने का भी। वाणी के अनुसार बात बताई जा रही है, बाकी सोच लीजिए, धीरे धीरे बदलाव जाना जरूरी है ताकि हम अपने असली तन को देख सकें। श्यामा महारानी ने तो शुरू से ही हमें समझा दिया, 2 बजे उठते थे, और अभी वो चौपाई भी आगे आ जाएगी। कितनी देर परिक्रमा करते थे? 3 घंटे, और उसके बाद दंडवत परिक्रमाएं करते थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भी आप करो, लेकिन कोशिश कर लो, एक दिन सिर्फ 3 घंटे इस मंदिर की परिक्रमा करो, घड़ी से देख के 3 घंटे। उसके बाद 11 बार दंडवत परिक्रमा करो। सिर्फ एक बार करके देखो कितना कष्ट होता है 3 घंटे लगातार परिक्रमा करने में। और श्यामा महारानी ने कितनी देर परिक्रमा करी है? 4 साल लगातार। मेरी बात समझ आ रही होगी सबको। श्यामा जी ने तो 4 साल लगातार इतनी परिक्रमा की है ना, एक पहर, और उसके बाद दंडवत परिक्रमाएं करते थे। एक बार जरा करके देखो, पता लगेगा श्यामा जी ने कितने कष्ट किसके लिए सहे। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हन, सोभी वास्ते आगे, सोभी वास्ते हम सही। हम रहने पर सुंदर साथ जी चलना होगा अगर हम अपने असली तन का अनुभव करना चाहते हैं और राज्य और श्यामा जी के दर्शन करना चाहते हैं। वाणी के अनुसार ही तो चलोगे। मोमन है, हाथी के कदमों पर कदम रखेंगे, ये मसौदे में लिखा हुआ है या नहीं ये बता दो। लिखा हुआ है ना मसौदे पे, मोमन वो है जो हाथी के कदमों पर कदम रखे। 9 बजे रात को शयन का टाइम है और सुबह उठने का टाइम है 3:30 बजे। अब राज्य को झीलना भी कराना है, उनको उठाना भी है। खुद हम तैयार होंगे तो बालाजी को उठाएंगे ना,
और फिर आवो जी वाला, उठो रे प्यारे पिया, और रहनी की उनिंदी शामा। फिर उनके सारा श्रृंगार भी हमने, वस्त्रों का पहनाना करना, सब कुछ करना है, तो टाइम तो लगेगा ना, 2 घंटे तो लगेंगे। 15 मिनट या आधे घंटे में तो हम नहीं कर सकते ना। और ठीक 6 बजे हम आते हैं, जो बोला जाता है तीजी भूम की जो प्रशासा, ठौर बड़ दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठे प्रात, बन सींचत अमृत रात। और ठीक 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, उनका टाइम फिक्स है 7:30 बजे। और 7:30 बजे ही हरक बाई का जुट रोज बनों में जाता है, जो हम दोपहर के भोग में बोलते हैं, जीरे सैया खेती का बन में जा। इसका अर्थ क्या है? हरक बाई का जुट, 300 सखियों का जुट हर रोज प्रातः 9:30 बजे बनों में जाते हैं, और 11 बजे 7:30 जाके 9 बजे आ जाते हैं। और आकर के कौन से मंदिर में साग तरकारी और मेवे रखे जाते हैं? हाँ जी बताइए भाइयों में, कोई बताए जितने बैठे हैं। जो हरक बाई का जुट लेके साग तरकारी मेवा सब कुछ लाते हैं, कौन से मंदिर में रखा जाता है? 5वीं भूमि में, 6ठी भूमि में? हाँ जी, कौन सी भूमि में? पहले कौन से मंदिर में? श्वेत मंदिर में। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ एक आए के चढ़ उतर करत। देखिए वाणी के अनुसार बात बताती है, उसको अब अमल करना। हम अपने आप को कहते हैं मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, हम ये सुनना नहीं चाहते हम जीव सृष्टि हैं, कि हम बैकुंठ जाएंगे ना। हम ये हमें सहन है कि हम ईश्वरी सृष्टि हैं, अक्षरधाम जाएंगे। अक्षर कुमारिकाओं के तो मूलतन है ही नहीं। प्रगटवाणी में पढ़ लो, प्रकरण 37 चौपाई 37 है ब्रह्म सृष्टि। और जो हम परम धाम में करते हैं वो हम यहाँ कर रहे हैं। जो जो कर रहा है बहुत अच्छी बात है, उसको अपने असली तन का भी अनुभव हो रहा होगा, और राजश्यामा जी का भी पूरा दीदार कर रहा होगा, और वो पीयू के साथ नेत्रों से नेत्र भी मिला रहा होगा। जो वाणी कह रही है उस पे चलना होगा। मसौदा पढ़ लेना, वाणी में लिखा हुआ है मोमनों के लिए क्या हिदायत। प्राणनाथ जी अंतर ध्यान होने से पहले मसौदा लिखा गया, और केशव दास जी ने एक भी हरफ कम या ज्यादा नहीं किया, उसके अंदर ये बातें लिखी हुई। अब रास की रामते भी हमने कल सुनी। ये रास की रामते पता कौन सी योग माया में वर्णन की गई है? आने से पहले हम कहां पर थे? 10वीं आकाशी पूर्णमासी की रात्रि, 9 भूम 10वीं आकाशी है ना, 10वीं आकाशी में हम रात बाला जी के साथ बिता के आए हैं। और वहां हम कितनी देर रहते हैं? 3 पहर। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, कौन देवे सुख बका इश्क भीगे अंग गात। जो रामते वहां खेली हैं, उन्हीं रामतों को राजी ने विचार किया इनमें कौन सी रामते अक्षर ब्रह्म को दिखाई जाएं। इसलिए बिंद्रावन नया बनाया ना, वो बिंद्रावन परम धाम में है, ना बिंद्रावन इस काल माया के ब्रह्मांड में। ए स्वरूप ने ए बिंद्रावन ए जमुना तटसाल, घर थे तीत ब्रह्मांड थे अलगो, तारतम्य कीदा निर्धार। हमें ब्रिजरास में इन बातों का नहीं पता लगा, अब तारतम आने के बाद हमें इन बातों का पता लगा है। नया नौतन बिंद्रावन, नौतन जमुना, नौतन हमारी बुद्धि, ये चौपाइयां वाणी के अंदर रास में लिखी हुई मिलेगी। अब सारी लीला करने के बाद हम परम धाम गए, हमारी उम्मीदें पूर्ण नहीं हुई, तो फिर
राजी यहाँ पर हमको लाए, क्योंकि 12 से 3 हम सखियां वनों में जाती हैं और 3 घंटे तक आपस में राज्य की बातें करते हैं। 3 बजे आ जाती हैं। जिस दिन खेल दिखाना था उस दिन हम वनों में नहीं गए। उस दिन हम 28 हम के चौक में तीसरी भूमि में सब 12,000 सखियां इकट्ठी हो गई, जिस दिन राजी महाराज ने खेल दिखाना था। और हमने आपस में सलाह कर ली, हमारे में कोई भी सखी आज पाट घाट झीलना करने नहीं जाएगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष के एकम वाले दिन हम कहाँ जाते हैं? पाट घाट। इसलिए हर रोज राजी हम सबको बुलवा रहे हैं, मारा वाला जी चलो जमुना जल छीलिए पाट घाट की द्योरी में, जहाँ रामत कीजिए रात। हमारे रोम रोम में ये बात बैठ जाए कि हमने उठ के कहाँ जाना है? पाट के घाट। और संध्या आरती में श्री जमुना जी के घाट में, अमृत बन पाठ में, इसीलिए बुलवाया जा रहा है। संध्या आरती तो मेरे ख्याल सारा सुंदर साथ करता होगा, और ये भी सबको याद होगा श्री जमुना जी के घाट में, अमृत बन पाठ में। बंगला जी में हर रोज संध्या आरती होती थी, या महीने में एक बार या साल में एक बार? और कितनी देर होती थी? एक पहर, 3 घंटे होती थी। चलो भाई, अब हम बहुत बिजी हैं, 3 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन संध्या आरती करनी चाहिए या नहीं? आदि के कदमों पे कदम रखने हैं या नहीं? और मॉर्निंग में सेवा पूजा करनी है या नहीं? या ये राजी ने कर्मकांड बताया तो वो चौपैया आप मेरे को बता दो। परिक्रमा प्रकरण 3 में 196 चौपैयों का प्रकरण है। आवो जी वाला मारे घेर 3 चौपैयों का प्रकरण है, और किरंतन में 45 नंबर प्रकरण पढ़ लेना, उसमें ये आवो जी वाला मारे घेर लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। क्योंकि राजी महाराज ने छींटा मारा है वाणी में। इस छींटे की एक माला कौन परोएगा? परम धाम की आत्माएं। उसका प्रकरण आता है, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए, जब जिनसे जिनस मिलाइए मगज मायने पाइए तब। और ये काम कौन करेगा? परम धाम की आत्माएं। 196 में देख लेना, राजी का स्वरूप लिखा है, दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फेर फेर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अदखिन फेर फेर कीजिए दर्शन। ये आपको परिक्रमा की चौपैयां बताई जा रही हैं, राज्य का स्वरूप, और उसके बाद तीजी भूमि की पड़साल और शयन, सारा कुछ आपको 196 चौपैयों में मिलेगा। क्या हम उसको विधिवत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जो जो अपने असली तन को देखना चाहता है और राज्य के स्वरूप को देखना चाहता है, तो कहनी को छोड़ के रहनी में आना होगा। 9 बजे शयन कक्ष, सुबह 3:30 बजे उठना, फिर जैसे वाणी कह रही है उसी हिसाब से सुबह की सेवा पूजा करना, शाम को संध्या आरती और शयन कक्ष। जो आत्म जागृत करना चाहता है उनके लिए है सिर्फ, जिससे वो अपने असली तन को भी देख पाए। और राज्य श्यामा जी का जहां बैठे चौपाई सुनो, जोनो मशूक सेजना आया। ये चौपाई है सागर ग्रंथ में श्री ठकुरानी जी का दूसरा श्रृंगार। 34 से 38 तक 4-5 चौपाइयां पढ़ लेना। जोलो मशूक सेजना आया, देखया सुनया ना कही बात, सुख ना लिया इन अंगों तो निर्फल गई सारी रात। क्या मतलब? हम यहाँ पर आए हैं, और अगर हमने युगल स्वरूप को अपने आत्म के हृदय में नहीं बसाया, उनके अंगों से यहाँ पर सुख नहीं लिया, तो हमारा आना निर्फल हो गया।
निर्फल गई रात। वाणी के अनुसार राजी के हुक्म से आपको बताया जा रहा है, क्योंकि राजी आवाज पहचान लेते हैं कि मेरी कौन कौन सी रूहें उतरी हैं। उनको नजर से भी देखने की जरूरत नहीं। जो कल भी बताया था, सतगुरु देवचंद जी ने सब्जी वाली को आवाज सुन के पहचाना था। तो इसी तरह से, लेकिन वो आगे इंद्रावती जी ने इसलिए वर्णन नहीं किया, लोग आड़िका लीला में सुंदर साथ ना पड़ जाए। लेकिन राजी जिस पर मेहर करते हैं, जिसको सारा खजाना दे देते हैं, वो नजर से और आवाज से पहचाना जाता है कि इसकी आत्म परम धाम की है, और उसी के ऊपर ही राजी महाराज के हुक्म से पूरी मेहनत की जाती है। तो इसलिए जब युगल स्वरूप हमारी आत्म में आ जाए, फिर लोग कह रहे हैं इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन, फिर हमारी सुरता राजी के चरणों से नहीं हटनी चाहिए। अगर हम वाक्य में ही दिल से चाहते हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, कि हम अपने असली तन को देखें, राजी श्यामा जी को देखें। क्या इंद्रावती जी ने नहीं देखा? आपो पा देखिया, और श्यामा जी भी आंख बंद करती थी, पूरे परम धाम 25 पग घूमती थी। जितना सुख राजी श्यामा जी को दे रहे हैं, उतना सबको दे रहे हैं। अब रहनी अपनी अपनी है। जो जितनी रहनी करेगा, जितना हाथी के कदमों पर कदम रखेगा, राज्य उसको उतना सुख देंगे। क्यों? कईयों कात्या शेर भर, कईयों हाथ ते ना लई पूरी। बाकी कोई ये ना समझे भाई हम तो सेवा पूजा करते हैं, पता नहीं हम परम धाम जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको फल मिलेगा, करनी माफक, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। बहुत गहरी बात है ये ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के लिए चौपाई है। कृपा माफक करनी है ब्रह्म सृष्टि के लिए। चौपाई सुनो, महामति तुम पर ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि, महामति तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत, सो सब ईशक हक का आगे पल पल बेर करत। तो कृपा माफक करनी हमारी होनी चाहिए क्या नहीं? राज्य हमारे ऊपर हर पल मेहर कर रहे हैं, तो हमारी करनी में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? ये है कृपा माफक करनी। राजी मेहर कर रहे हैं, हम अपने में बदलाव लाएं, इसकी जरूरत है। और ईश्वरी सृष्टि के लिए कहा गया करनी माफक कृपा। चौपाई है, वाणी में पढ़ लेना, किरंतन में। करनी माफक, वो जैसे करनी ईश्वरी सृष्टि करेगी, कृपा उसके ऊपर उस हिसाब से हो। और हमारे ऊपर राज्य कितनी मेहर कर रहे हैं, पल पल मेहर लुटा रहे हैं। लेकिन हम वचन तो है जागृत, जगावत दक्षिण, जो नाले सिर अपने, तो क्या करें वचन से? हमें वचनों को सुन के उसके ऊपर जो अमल करे, जो रहनी में आए, वही ब्रह्म सृष्टि है। अब इस तरह से सुंदर साथ जी रास की रामतों के बाद हम परम धाम गए, उम्मीदा नहीं पूर्ण हुई, राज्य फिर यहाँ पर लाए। अब ईश्वरी सृष्टि कुमारिकाएं, कल भी बताया था, फिर ध्यान से समझ लो। ईश्वरी सृष्टि के कोई भी मूल तन परम धाम में नहीं है। अक्षर ब्रह्म ने आनंद लेने के लिए अपनी नजर से 24,000 कुमारिकाएं बनाई, और वो कुमारिकाएं कौन थी? बाल ग्वाल, और जो कुंवारी कन्याएं थी उनको कुमारिका सखियां कहा गया। आगे अष्टपैर में भी इसका खुलासा हो जाए। कुमारिकाएं दिए लेकर आरती उतार रही है, ये चौपाई आएगी, ध्यान रखना। वो ईश्वरी सृष्टि के लिए राज्य ने आगे जाके अष्टपैर में भी इशारा सुंदर साथ जी किया हुआ है। अब ईश्वरी सृष्टि ने नग्न स्नान किया था। हम सब पूरी ये बात लिखी हुई है श्रीमद् भागवत में।
तब राजी ने एक शर्त पे कपड़े दिए थे, आज के बाद आप कभी नग्न स्नान नहीं करोगे। कुमारिकाओं सखियों को कहा था तुम्हारे साथ लीला होगी। अब उन्होंने ईश्वरीय सृष्टि जो 24,000 थी, उन्होंने एक एक सखी पे दो दो जनों ने बैठ के अखंड रास को देखा, लेकिन खेला नहीं। अब राजी को यहाँ उन कुमारकों सखियों ने अर्जी की, आपने हमसे वायदा किया था कि तुम्हारे साथ लीला होगी, अब वो लीला कब करोगे। तो जो ये काल माया का ब्रह्मांड परले कर दिया था, राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को कहा ज्यों का त्यों दोबारा बना दो। अक्षर ब्रह्मांड बनाते हुए कितनी देर लगती है? कोटि ब्रह्मांड नजरों में आमे, खिन में देख के पल में उड़ाना। उन्होंने ज्यों का त्यों बनाया। अब अक्षर ब्रह्म कहने लगे पहले वाले विष्णु भगवान को तो आपने अखंड कर दिया, किया कि नहीं किया? वही तो बालमुकुंद थे ना, जो हरदास जी के यहाँ कह रहे थे कि भी हम इनका एहसान नहीं उतार सकते, उन्होंने कहा नया बनाओ। तो नए विष्णु भगवान बने, उन्होंने आकर बांसुरी बजाई। उनके अंदर शक्ति कौन सी थी? गौलोक की सिर्फ, ना उसमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा है और ना उनके अंदर राज्य का कोई जोश अवेश है। गौलोक की शक्ति ने विष्णु भगवान के तन पर बैठकर बंसुरी बजाई। उनको देख के लिए एक नरसैया भगत था, वो भी उस रास को नहीं देख पाया, प्रतिबिंब को। और आड़े दरवाजे आए 4, ये रास के प्रकरण है, जाके पढ़ लो। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इन्हीं यहाँ पर जो रास लीला हुई उसको सुनकर आज दुनिया पागल है। उसको सुनकर अखंड रास का तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, कोई दुनिया का आदमी अखंड रास को सुन नहीं सका। किसी के अंदर ताकत नहीं है। प्रतिबिंब रास में भी शंकर भगवान एंटर नहीं कर सके, नरसैया नहीं जा सके अंदर। तो आड़े दरवाजे आए 4 और हमें राज्य ने बिना कसनी, बिना जप, बिना तप किए मक्खन निकाल के दे दिया। वो भी हमसे उठा के खाया नहीं जा रहा। आलस के मारे रात को 1 बजे सोना और सुबह 9 बजे उठना। हम वही कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं। अपने बच्चों का पालन करना और परिवार में रहना, वो तो जानवर भी कर रहे हैं। क्यों कह दिया कि मानव तन का महत्व है? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन पाया। श्रीमद् भागवत में तो इतना लिखा है, जब जीव गर्भ से बाहर आता है 1 लाख बिच्छू डंक मारते हैं, तब जीव का जन्म होता है। और मरते हुए भी 1 लाख बिच्छू दर्द सहन के जीव शरीर से बाहर निकलता है। 84 लाख बार इतना दर्द सहने के बाद ये मानव तन मिला है। आप कहोगे ये बात कहाँ लिखी है? बीतक में लिखी है। जब सदगुरु देवचंद जी थे, एक मुसलमान का लड़का बिच्छू ने काट लिया था। हरदास जी ने कहा देवचंद तुम ये मंत्र ले लो। उन्होंने क्या कहा? जो आपने मुझे मंत्र दिया है, भजमन श्री बिंद्रावन कुंज बिहारी नित्य विलास, वो तो लाख बिच्छू का दर्द दूर करता है। ये तो एक बिच्छू का है। कोई बात वाणी से अलग नहीं होगी सुंदर साहब जी। अब ये बातें अगर करें तो बीतक बहुत लंबी हो जाती है। थोड़े में क्या आती घना, समझेगी समझना। हम धाम के हैं, इसलिए इन बातों को समझिए और अपनी रहनी परिवर्तन करके अपने असली तन को देखें और राज श्यामा जी के इशारों को समझें। वक़्त आखिरत है, जितनी देर करेंगे नुकसान अपना करेंगे। नहीं भरोसा खिन का, बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांध्या तो भी भूल जात भजन। सुंदर साजू कुछ नहीं होगा शरीर को,
8 घंटे सोते हो, धीरे धीरे उसको 6 घंटे पे ले आओ, 5 घंटे पे ले आओ। मोमन 11 साल कोई नहीं वाणी कहती कि भी उन्होंने 6 घंटे आराम किया या 4 घंटे आराम किया, किसी को भी सिर दर्द तक नहीं हुई, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। भाई क्या करें, शरीर है, ये दर्द हो गई, वो दर्द हो गई, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग से। जितना सोचोगे उतना और दर्दें बढ़ेंगी। ध्यान को हटाओगे तो हमेशा दुख भी कट जाएगा। दुख तो आएंगे, दुख की मंडी में आए हैं। हमें पहला मोह जल्ली कौन बात तेता दुख रूपी दिन रात है, यह सुख रूपी इंद्रात है, दुख रूपी इंद्र। और यहाँ चैन भी नहीं है। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ता है तेरो करार। चैन भी वहां पे है, यहाँ चैन भी नहीं। क्षण भर के सुख के लिए हम अपना जीवन बेकार करते जा रहे। तो संभलना है सुंदर साथ जी। सूता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, यूं पांव भरिए आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड। ये तैयारी हमने करनी और इसके लिए हमें अपने बदलाव लाना है, जो राज्य हमें समझा रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब लीला हुई ईश्वरी सृष्टि के लिए, वो 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा। हमारे जीव चौथी और 5वीं बस्त में महाकारण और कारण में, महाकारण में रास और कारण में ब्रिजखंड है। ईश्वरी सृष्टि का अव्याकृत में सूक्ष्म में समझ लो, ज्यादा समय इस पर ना लगाएं। मेन जो है हमारा आत्म जागृति का लक्ष्य है, उसकी तरफ बढ़ना है। कुरान में 6 दिन की लीला लिखी है। मुसलमान जहरी रूप से वो करते हैं, इतवार सोम मंगल बुध वीर शुक्र, शुक्रवार जुम्मे की नमाज उन्होंने जरूर करनी है, कोई मुसलमान है। इसका बातूनी अर्थ हमारे राजी महाराज क्या बता रहे हैं। पहला दिन ब्रिज का 11 साल और 52 दिन, दूसरा दिन रास का 1 रात की अखंड रात्रि केवल ब्रह्म में खेली गई और सबलिक ब्रह्म में अखंड की गई। तीसरा दिन मोहम्मद साहब का 63 वर्ष का। चौथा सतगुरुदेव चंद जी का 74 में से 1 महीना कम। 5वां दिन श्री जी साहब जो महराज ठाकुर का तन है 75 साल 9 महीने और 20 दिन। और 6ठा दिन हम मोमनों का, ये है जुम्मे की नमाज 6ठे दिन की। तो ये 6ठा दिन हमारा चल रहा है। और 7वें दिन के अंदर योग माया में वो लीला होनी है, जहां सब दुनिया मिलती एक ठौर, कोई ना कहवे धनी मेरा और। तो राज्य ने परम धाम में तीसरी गो में नीले पीले मंदिर में पोड़े पोड़े पूरी पहले दिन से लेकर कैसे रूहों को ले जाना है, कैसे उनको वापस लाना है, पहले ही दिल में ले लिया था। पहले अकेले ही दिल में पूरे खेल को राज्य ने भी दिल में लिया हुआ है। इसलिए जो हमें संकट आने हैं वो रील बन चुकी है, बन चुकी है, बन चुकी है। उसमें कुछ भी कम ज्यादा होने वाला नहीं है। इसलिए सोच के टेंशनों में आके हम अपना जीवन क्यों बेकार करते हैं। एक ही उपाय है, राज्य में लगे रहो। जो हमने मांगा है वही राज्य हमें दिखा रहे हैं। दुख जितना मांगा है वो उतना हम भोग रहे हैं। उसका यही है, अगर हम जितना टेंशन में जाएंगे उतनी बीमारियां और कष्ट बढ़ेंगे। तो इसलिए मोमन तब लग बंदगी जब लग आया नहीं इशक। जब तक आत्म रोग नहीं लगता, आत्म राज्य के सामने नहीं जा रही, तब तक हमें क्या कहना है, हमें राज राज कहना है जब तक रहना है। क्यों? हमारा संबंध किससे है? मूल मिलावे से। और मूल मिलावे में कौन बैठा है? श्री राज। तो इसलिए जब भी श्री राज को याद रखो कि जब तक रहना है हमें राज राज कहना है।
राज में सब आ गए, श्यामा जी भी आ गए और सखियां भी आ गई, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। और राजश्यामा कहें तो वो फिर हम हकीकत में आ जाते हैं। तो राज शब्द ऐसा है जिसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ जी। जब मोहम्मद साहब की 9 सदी बीतक, अब देखिए 9 सदी जब बीत गई तो क्या हुआ? 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग। अब 10वीं के बुजुर्ग को क्यों कहा गया? सुनो, 10वीं ईसा, 11वीं 9वीं आगू अरफा ईद कही। अरफा ईद का क्या अर्थ होता है? खुशियों का त्योहार हमारे लिए शुरू होने वाला, क्योंकि श्यामा महारानी आई हैं और सारे ब्रह्मांड को अखंड करने आई हैं। इसलिए 10वीं को बुजुर्ग कहा गया। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम। इमाम मतलब खुद राजी महाराज 11वीं में आके सब निर्णय करेंगे और सबको जागृत का निज बुद्ध का ज्ञान देंगे, जो 11वीं सदी में वाणी का अवतरण हुआ। हाँ जी। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। साल 990 मास 9 जब मोहम्मद साहब को बीत गए, रुअल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। रुअल्लाह श्यामा जी और सैया सारे। हमारा जन्मदिन कब का है? आज से 400 साल पहले का है। संवत 16 से 38 से आसो सुदी 14 को। 1638 आसो सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। जन्म शरीर का है, जन्मे श्री देवचंद जी। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, परम धाम में राज्य का असली नाम है श्री राज श्री ठाकुरानी जी। और राजी ने, जैसे हम नाटक में आए हैं तो राजी श्यामा जी भी नाटक करने आए। उनका ब्रिज और रास में क्या नाम हुआ? श्री कृष्ण और राधिका। और इस खेल में क्या नाम हुआ? श्री देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर। ये बात याद कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी कि मूल मिलावे में कौन रहता है और अखंड कौन हुए हैं और इस जागनी ब्रह्मांड में राज्य के क्या नाम है। तो इसलिए अब जन्म किसका हुआ? सतगुरु देवचंद जी का। और प्रकट हुए हैं श्यामा महारानी, मत्तू मेहता घर अवतार हुआ है। तामे गांव उमरकोट मत्तू मेहता घर अवतार। मत्तू मेहता के घर अवतार हुआ है। माता जो कुंवरबाई ताको कहो विस्तार। और माता जी का नाम शरीर का, श्यामा जी की माता जी नहीं है कोई भी। देवचंद जी की माता जी का नाम उमरबाई है। और ये कौन सा जीव आया? देवापी। उसका श्लोक आगे आ रहा है। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार। तो पूरे घर में खुशियां मनाई गई, क्योंकि मत्तू मेहता की उम्र 40 से ऊपर हो गई थी। तब उनके घर एक ही लड़का हुआ है। यह बधाई ब्रह्मांड में त्रैगुण समेत विस्तार। आज दुनिया जिन देवी देवताओं को पूज रही है उनको भी बधाई दी जा रही है, क्योंकि जो श्यामा जी आई हैं उनको भी अखंड करके जाएंगी। सुखदाई सबन को अखंड करण हार। सबके लिए सुख का संदेश है, सबको अखंड मुक्ति 7वें दिन में दी जाएगी। विश्व बंदे अक्सर ले सुखे परीक्षित सो कहो विचार। ये राजा परीक्षक को सुखदेव मुनि ने बताया है। ये भागवत स्कंद में इसका ये प्रमाण है। भागवत स्कंद में इसका प्रमाण भी है, जिसने पढ़ना हो। देवापी सनंतनो भ्राता मनुष्य एक सावक कुशवंश कलाप ग्राम आसाते महायोग बलिवंतो। ये देवापी और मरु दो बहुत बड़े राजा थे। सतयुग में इनको पता चला कि कलयुग में पार ब्रह्म आएंगे, तो इन्होंने राजपाट छोड़ के ध्यान करना शुरू किया। और आदि नारायण ने जब कहा बोलो बेटा क्या चाहते हो, इन्होंने कहा पार ब्रह्म 2 तनों में आके लीला करेंगे, उसमें जीव हमारा होना चाहिए। जब राज्य आए प्रकट हुए तो जीव किसका था? सब बोलेंगे विष्णु भगवान का। जब राज्य महाराज ब्रिज में आए लीला करी, जीव विष्णु भगवान का और अक्षर की आत्म और राज्य का अवेश
मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाह्या देखूं, खेलूं नहीं, देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश, कियो नंद घर प्रवेश। और इस बार अवेश लेके कौन आया है? श्यामा जी। सुंदर बाई इन फेरे आई है सात कारण जी, धनिये भेजा अवेश लेके, अब न्यारे न हुए एक खिन। एक खिन के लिए भी श्यामा महारानी हमसे अलग नहीं है। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। और सतयुग से हर ग्रंथ में लिख दिया। राम भगवान आए तो कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ, और इतने देवी देवता है किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार 1735 कुंभ के मेले में जाहिर होंगे, ये हर ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है। जंत्री उठा के आज भी हरिद्वार चले जाओ और उनको कहो जी देख के बताओ विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कब जाहिर हुए। तो संवत 1735 में वो सब हिंदू धर्म के बीच में जाहिर हुए। और फिर महाराजा छत्रसाल जी देवकरण के वहां चाचा बल दीवान के यहाँ मुसलमानों में भी जाहिर हुए और हिंदुओं में भी जाहिर हुए। वो प्रसंग आगे आएगा। होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। देखिए होमे सब में जाहिर, सब के अंदर राजी महाराज जाहिर होंगे और सबको अखंड करने के लिए आए हैं। सोई वेद कतेब में इनों की लिखी साख। वेदों और कतेबों में गवाहियां सब लिखती। वेद का पहला श्लोक है एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, और वेदांत वाले 4 सूत्र मानते हैं। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमस्मि, अय आत्मा ब्रह्म सर्वम खुलम इदम ब्रह्म। वेदांत वाले क्या मानते हैं? मैं ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, जितने जने बैठे हैं वो ब्रह्म है, सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का स्वरूप है। महामंगलपुरी धाम सूरत में श्री जी साहब ने क्या कहा? ये सूत्र वहां है जहां पर अखंड है, ये परम धाम के सूत्र है। अहम ब्रह्मस्मि, राजी महाराज ब्रह्म का स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म है, और सामने सखियां भी पूर्ण ब्रह्म, पशु पक्षी सब कुछ वहां ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वम, तुम भी ब्रह्म, सब रूम है। अय आत्मा ब्रह्म, पूरा परम धाम ब्रह्म का स्वरूप है। सर्वम फुलम इदम ब्रह्म, केवल ब्रह्म से ही सारे का सारा ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये उन्होंने सिद्ध किया। वेद और कतेब में जो गवाहियां थी वो भी श्री जी ने आके समझा दी। और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाग। और उपनिषद, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र नीचे पढ़िए जिसके दिल में संशय। ब्रह्मा जी नारद को समझा रहे हैं, और शंकर भगवान ने उमा को कहा जो व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे शुरू होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के विजया बिनंद का ध्यान करेगा, उसको कभी भी 84 लाख योनियों में नहीं डाला जाएगा, अखंड मुक्ति मिल जाएगी। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र नीचे होगी और उसको पढ़ लीजिए। उसमें ये बातें बहुत छोटी सी 10-12 पेज की किताब है, नहीं होगी तो फिर रतनपुरी से लाके आपको दे दी जाएगी। जब को ये ब्रह्मांड तब के ए वचन, जब का ये ब्रह्मांड बना है तब के ये वचन हर ग्रंथों में लिखे गए हैं। जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जे मन। अगर आप दिल दे के सुनोगे तो आपको पूरी हर तरह से शांति मिलेगी। ताके ग्रंथ भाषा मिने आप अपने किए सब। अलग अलग भाषाओं में सब ग्रंथ लिखे हुए हैं। एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब। जैसे एक मास्टर की होती है ना, चाहे कितने भी ताले बड़े से बड़े मास्टर की सब खट जाते हैं। वो कह रहे हैं एक मिलाए सब खोलिए, एक तारतम की कुंजी से सारे ग्रंथों के भेद खोल देंगे ब्रह्म सृष्टि आके। सोई शरत पुराण में लिखी 120 बरस। पुराण में भी 120 बरस 1638 से 1758 तक। 1751 में श्री जी साहब अंतर ध्यान हुए तो 7 साल महाराजा छत्रसाल को छठे दिन की लीला में पूरा समझाया है। 4-5 छठा दिन तब जाहिर होवे अरस। ये 4, 5 और छठा दिन मोमनों का, इसके अंदर ही पूरा परम धाम जाहिर हो जाएगा। सब सृष्टि सजदा करे
होवे अखंड जाहिर धाम। सारा ब्रह्मांड, सब सृष्टि, सारा ब्रह्मांड आके राजी महाराज को सदा बजाएगा। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सबो हुई तमाम। अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते थे ना, अक्षरातीत के मोह में प्रेम ईश्वर पर। और आज इस वाणी से सब कुछ क्लियर है। जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी मिने लगा रे। जो जीव जो है बैकुंठ से आगे नहीं जाता, आज वो जीव भी पूरे सुख को पा रहा है आत्माओं के आने से। सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। वो दृष्टि, जीव की दृष्टि भी परम धातु पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, उसका भी सारा सुख जीव ले रहे हैं। ए सुध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान। और ये सारे सुख लेके कौन है? क्षमा महारानी। चौथा आसमान कौन सा? ये नासूत, मलकूत, बैकुंठ, नासूत, मलकूत, जबरूत, अक्षर नाम, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत परम धाम। उसमें भी फिर हाहूत मूल मिलावे को कहा गया। तीन से ती प्राप्त भई त्रैगुण श्रेष्ठ पहचान। उनके आने से ही त्रैगुण को भी इसकी खबर हो जाएगी। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार। अब श्यामा जी का नहीं 11वां साल, सदगुरु देव चंद जी का जब 11 साल के हुए, उनके दिल में ये आया, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरतार। मैं कौन है कहाँ थे आइयो, कहाँ मेरो भरतार। जो हो जाए उसको मत रिपीट करो। मैं कौन, कहाँ थे आया, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कौन हूँ। आत्म शरीर का नाम देवचंद है, लेकिन मैं देवचंद नहीं। अपनी माता से रोज पूछे मैं कौन हूँ, वो कहते हैं तू मेरा लाल है, कहते हैं नहीं वो तो यहाँ का हूँ ना। मेरी आत्म कौन है, अंदर कौन मेरा, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। को कहे वह घट घट है व्यापक संसार। अब पूछने लगे, किसी ने कहा भाई घट घट है, फिर वो कहने लगे अगर घट घट में है तो मैं तो फिर जल्दी पालूंगा। एक देवरा तहाँ रहे तामे मूर्त पिंगल श्याम। उनके गांव में एक पिंगल श्याम कृष्ण जी की मूर्त थी, तो अब उनको कहने लगे जब सब कह रहे हैं घट घट में है तो मंदिर में तो और जल्दी मिल जाएंगे, इसलिए मुझे मंदिर में जाना चाहिए। आगे यहाँ विराजते दे प्रदीक्षिणा उस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब रात को 2 बजे उठते हैं 11 साल का बच्चा, और उस टाइम ये नहीं कि घर में बाथरूम बने हुए हैं और नहा लिया आराम से, नहीं, बहुत कुएं पे जाना पड़ता था, बाल्टी और रस्सी ले जाते थे 2 बजे और पानी खींच के नहाना, शुद्ध आकार को करके मंदिर में जाकर परिक्रमा कितनी देर करते थे? नित्य हित प्रदक्षिणा देवे एक पहर। महीने में एक बार जाके प्रदक्षिणा देते थे। क्या लिखा? नित्य हित प्रदक्षिणा देवे एक पहर। नित्य प्रदक्षिणा देवे एक पहर। सिर्फ सुंदर साथ जी आपके चरणों में अर्जी, कोई ऐसा ना हो जो बच जाए। सिर्फ एक दिन 3 घंटे परिक्रमा करके और फिर दंडवत परिक्रमा करो, सिर्फ एक दिन आपको महसूस हो जाएगा कितनी कसनी सदगुरु देव चंद जी ने हमारे लिए की। 3 घंटे में आपका बैंड बज जाएगा सब। आधे घंटे बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है हमारा। 3 घंटे, एक दिन तो कर लो, फिर विचार करो हमारी श्यामा ने, जिनके हम कहते हैं श्यामा जी ने, कहने से क्या हो जाएगा, कुछ करेंगे तो भी पता लगेगा ना। या पन्ना जी जाके एक बार, सिर्फ एक दिन, फिर उसके बाद 2 दिन सोते रहना, एक बार करके तो देखो कितना कष्ट हमारे हाथियों ने हमारे लिए उठाया है, और हम कितनी मस्ती में, मक्खन उठा के नहीं खाया जा रहा, आलस को छोड़ के सुबह परम धाम के हिसाब से उठा नहीं जा रहा, परम धाम के हिसाब से हम अपनी रहनी नहीं बना रहे, तो फिर परम धाम ऐसा इतना सस्ता तो है नहीं भाई। अटकने केम पाइए, अटकल का क्या नहीं, ले पुड़िया और देख ले परम धाम, इतना सरल नहीं है। फिर दंडवत करके मेहनत करें अति जोर। फिर क्या दंडवत, पहले एक पहर तो परिक्रमा करी है, फिर दंडवत कर रहे हैं परिक्रमा।
कि भी मेरी प्रणाम स्वीकार हो जाए, वो जो एक पार ब्रह्म है उनके चरणों। हाँ जी। उस देश में साध संत आवत नहीं कोई। हाँ, कोई साध संत आता नहीं, रेतीला इलाका है, पानी की कमी है। एक बेर मत्तू मेहता संग आए होते कच्छ देश। अब माता पिता ने विचार किया, 15 साल का बच्चा हो गया, 4 साल परिक्रमा करते रहे। अब पहले तो खाना पीना शुद्ध होता था, वो नौजवान हट्टा कट्टा पहले लड़के थे, मतलब अच्छी सेहत हो गई देवचंद जी की, तो व्यापार इसको सिखाते हैं, ले गए कच्छ देश में। अब वहां जाके देखा देवचंद जी की तो वो नजर ही नहीं है, मैंने व्यापार करना है। तो देखने लगा, अरे यहाँ तो बहुत मंदिर है, हर मंदिर में कथा हो रही है, और मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, मेरे को यहाँ आना है। वह ये भाव लेकर आ गए। लेकिन अब उनके दिल में ये लालसा होने लगी, मैं कच्छ देश जाऊं। अब जगह जगह पूछने लगे, भाई कच्छ कोई जा रहा है? तो पता लगा कि राजा का वजीर खांडा ब्याहने के लिए कच्छ देश जा रहा है। खांडा कहते हैं तलवार को, क्योंकि पहले क्या होता था, जंगल में डाकुओं का डर रहता था, तो इसलिए राजकुमार की तलवार का पंडित लोग पूजन करके रथ पे रख देते थे, और वजीर उस तलवार को लेके जाता था, शादी तलवार से करा के लड़की को हमेशा के लिए ले आते थे, क्योंकि पहले डाकुओं का बहुत डर था। अब ये वजीर के पास गए, कहने लगे सुना है आप राजा के लड़के को ब्याहने जा रहे हो, तो मेरे को भी ले चलो। तो वजीर ने कहा, भाई हमारे पास तो 200 घुड़सवार और एक बैल, बैल मतलब ऊंट है, उसके ऊपर खांडा रख के हम जाएंगे, तुम्हारे पास क्या सवारी है? तो देवचंद जी ने कहा, भाई मैं तो आपके कदमों पे कदम रखता आ जाऊंगा। तो वजीर ने मना कर दिया, उनका ना, तू रास्ते में कुछ हो गया तो कलंक मेरे पे लगेगा, मैं तुम्हें खबरदार, मेरे साथ नहीं जाना। अब देवचंद जी विचार करने लगे, मुझसे इनको क्यों पूछना है, मैं इनके पीछे पीछे चला जाऊंगा, जब राजा के लड़के की बारात निकलेगी तो शोर तो मचेगा। तो घर चले गए, तैयारी करने लगे। एक निमचा पूरा थैला तैयार कर लिया, उसमें कढ़ाई रख ली, चम्मच, घी, खांड, चावल, और एक कटारी भी रख ली कि कहीं कोई चोर मिल गया तो मैं उसको मार दूंगा। अब माता पिता सामने बैठे थे, जिस दिन जाना था निकलते निकलते देर हो गई। अब पूछा लोगों से, भी बारात राजा की जो जानी थी, लड़के का खांडा ब्याहने वजीर जा रहा था, कहते वो तो वो देखो जा रहा है। इतनी हिम्मत, इतनी पावर एक 15 साल के बच्चे में। चाहना है ना मैंने मिलना है, अगर हमें चाहना ही नहीं है तो फिर हम वो उद्यम ही नहीं करेंगे। अगर हमें चाहना है कि मैंने राज्य को देखना है, मैं परम धाम से बालाजी से बिछड़ के आई हूं, तो हम वो कदम उठाएंगे। अब देवचंद जी ने उठाया, नहीं उठाया, तो वो उनके पीछे अपना पटका बांधा और दौड़ने लगे। अब एक बच्चा कितना दौड़ेगा, रेगिस्तान का इलाका है। अब मान लो यहाँ रेत का टीला पड़ा है, वो सोचते हैं मैंने अब यहाँ तक, यहाँ से आगे जाऊंगा। इतनी देर में हवा आई और उस टीले को उठा के दूसरी जगह पटक दिया, और इस तरह से दौड़ते दौड़ते 3-4 घंटे हो गए। पेट में दर्द उठने लगा और डर भी लगने लगा कि कहीं कोई चोर ना मिल जाए। अब परम धाम में राज्य तो आवाज सुन लेते हैं। अब मूल मिलावे में राज्य महाराज ने विचार किया, मेरी श्यामा तो बहुत परेशान है, अब मेरे को जाना चाहिए। इसके भाव में, दिल में भाव आ रहा कि डाकू या चोर कोई ऐसा मिलेगा तो मेरे को भेष भी वैसा बना लेना चाहिए। तो वैसा भेष बनाकर अब राज्य परम धाम से अवेश रूप से उस जंगल में दूर से आते हुए दिखाई दिए। लंबा कद, हाथ में बर्छी और मुंह पे दाढ़ी, ऐसा भेष बना बना, और वो डर रहे हैं कोई चोर ना मिल जाए। इतनी देर में क्या हुआ, तो बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार। अब डर भी बहुत लगने लगा और मन भी कांपने लगा। ये चोर को मारेगा, नहीं बचने का ठोर। ये चोर, ये जो चोर है ना, ये मेरे को मारेगा, मेरा कछु ना चले है, मुझ गई दिशे और। मैं तो सुध बुध उनकी खत्म हो गई। इतने में आए गया, हो गई मुलाकात। और एकदम सामने आ गए
तो सुध बुध खत्म हो गई। देखत ही दहशत भई वह कहने लगा बात। बहुत ज्यादा डर गए। आते ही राजी थोड़े कड़क शब्दों में क्या बोले, ए भेष सिपाही का कमर कटारी तलवार। राजी ने जो भेष बनाया, कमर में तलवार है और भेष दाढ़ी मूछ रखी हुई है। मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार। ये लड़के जो कमर में कटारी है ना, ये मेरे को दे दे। मुंह मूंदा दहशत से कछु न आयो विचार। बहुत ज्यादा कांपने लग गए देवचंद जी महाराज। तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्रीराज। दही हाथ में श्रीराज। श्रीराज ब्रिज में रहते हैं, रास में रहते हैं या परम धाम रहते हैं? परम धाम बोल मिला। अब ये समझिए शुरुआत कहां से हुई थी? अब कहूं फेर के मूल मिलावे की भीतर। और मूल मिलावे में कौन बैठा? रोज हम पढ़ते हैं श्रीराज श्री ठाकुरानी जी। और श्रीराज ही भेष बदल के आए हैं। दही हाथ में श्रीराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब वो आज उन्होंने तलवार पहले क्यों मांगी? आज के बाद उनको कभी डर नहीं लगेगा। उनके दिल से डर खत्म करने के लिए राज्य ने सबसे पहले उनकी तलवार मांगी। नहीं, ये तो चपाई पूरी करो। कहा छोड़ तू गाठड़ी ये बातें देखी न काज। अपनी तू गठड़ी भी मेरे को दे दे, तब जाना मुझे मारेगा उनने कहे सुकन। अब देवचंद जी सोचे अब तो पक्की बात है, मेरी गठड़ी भी ले ली, तलवार भी ले ली, अब मेरे को मारेगा। डर के बस आंखें मूंद ली। बिछाए पिछोड़ी सुआए तब कांपने लगा मन। नूरी पटका बिछा दिया और एकदम ये तो बस सब कुछ जैसे आदमी मूर्छित अवस्था में होता, बहुत घबरा गए। बर्छी हाथ पकड़ के एक सांथल पर दे पाए। अब जब लेट गए तो उनके सांथल पे, उनको पता है पेट में दर्द है, तो उनका अपने चरण कमल कोमल कोमल उनकी यहाँ रखे जहाँ उनको पेट में दर्द था। बोझ दिया शरीर का फिर यूं पूछी जाए। बोझ पूरा दिया और क्या पूछा? दर्द भया कछु हल्का सूल पेट का था जोर। भाई दर्द कुछ हल्का हुआ है जो पेट में हो रहा था। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कछु रहा और ठोर। ये दूसरी तरफ थोड़ा सा रह गया है। बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे। और फिर अपना बोझ दूसरी तरफ रखा। फिर पूछा क्या खबर सूल मिटा आकार। फिर पूछा भाई अब ठीक है या कुछ और दिक्कत है? नहीं, कहते हैं अब ठीक है। फिर अपना नूरी पटका उनकी कमर में बांध दिया और लौकिक बात पूछने लगे। भाई तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? पिता का क्या नाम है? माता का क्या नाम है? राजा का व्यवहार कैसा है? वजीर कैसा है? कोई भी बात और नहीं करी। करते करते उस जगह पहुंचा दिया जहां पर वजीर खांडा लेके आया हुआ था। कहा भाई देखो यही तुम्हारे साथी हैं? देख के कहा हाँ जी, और पीछे मुड़ के देखा तो वो अंतर ध्यान हो चुके थे। वहां तो कछु ना देखई कौन गया कहूं ए। अब वो पता ही नहीं लगा, अंतर ध्यान राज्य महाराज हो गए, जो काम करना था कर दिया। पीछे फिर के देखई मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। और किसने पकड़ा था हाथ मेरा? कौन आया था? ये तहकीक मेरा खामिंदे कि वो विलाप याद करते। विलाप बहुत देर तक बहुत जोर जोर से रोने लगे एकांत में। और उसके बाद क्या हुआ? फिर कहता विचारिया मेरे ये तो हैं सिर पर। वो मेरे सिर पर खड़े हैं। सिर्फ श्यामा जी के सिर पर खड़े हैं कि हमारे सिर पर भी खड़े हैं? सबके सिर। वो कह रहे हैं ए मोमनो मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ। एक पाए। क्या? दोबारा बोलो। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए। सिर्फ श्यामा जी के लिए शायद छपाई है, या हमारे 12,000 आत्माओं के लिए? सबके लिए है कि नहीं? वो कह रहे हैं एक बार तू मेरे को धाम धनी तो कह दे, अर्ध रवो तेरो काज सरे मुख से कहे धनी दाम। दिल से मेरे को पुकार तो सही, मैं 10 बेर तुम्हें कहूं जी 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 जी। माया का पति भी अपनी पत्नी के आगे इतनी बार नहीं कहेगा।
राजी इतने मेहरबान हैं, 10 बेर कहूं जी जी, हमारे लिए तन ऐसा धर के आए हैं। अब ये हुआ तहकीक करके फिर वजीर के पास गए। अब सब ने पूछा, बड़े छिपके साहब कीजिए याद, किसी को नहीं बताया कि मेरे को परमात्मा ने यहां तक पहुंचाया है। हम तो थोड़ी सी कुछ मिल जाए शोर मचा देते, नहीं, ये समझिए श्यामा महारानी देवचंद जी से सिखापन है बहुत बड़ा। कुछ भी मिले छिपके साहब कीजिए याद, खासल खास नजीक की स्वाद। फिर वजीर ने पूछा, सब ने पूछा, भाई तुम कैसे आए? कहा भी मैं तो तुम्हारे कदमों पे कदम रखता आ गया। हैरान तो हुए, फिर कहने लगे चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो, भोजन आप हमारे साथ करो। देवचंद जी ने कहा भाई मैं अपने हाथ से भोजन बनाता हूँ। उनका अच्छा हमारे से राशन ले लो, तो राशन भी कहते मैं अपने साथ लाया हूँ। तो वजीर ने कहा मैं भी तुम्हारी जात का कायस्थ जात का हूँ। तो बहुत जिद करने लगे तो इन्होंने ले लिया, अपने हाथ से भोजन बनाया, अंतिम चौपाई बड़े ध्यान से। तब सीधा तिनका लिया करी रसोई, तब रसोई करके फिर क्या किया, जा स्वरूप को दर्शन पायो थे, ताको रसोई और उगाई सब। हम तो जब भी होता है यूं फटाफट खाने का करते हैं। जिसने पानी भी पिया है तो राजी को अर्पण किया है कभी? मीरा जो भी खाती थी, जिसने प्रतिबिंब की लीला देखी, पानी भी पीना है तो पहले मेरे कृष्ण कन्हैया इसको आरोगो तब मैं पीऊंगी। तभी उसका विष का प्याला अमृत का बना। आज सबके हाथ में विष का प्याला दिया जाए, किसका अमृत का बनेगा? क्योंकि हमने तो फटाफट खा लेना है और गाना तो है नहीं राजी को। ये सिखापन श्यामा जी हमें दे रही हैं। इस चौपाई को कल भी ले सकते थे, कई लेट आते हैं इसलिए पहले आज 4-5 मिनट लेट हो गए। ये बात समझ के जाने वाली है। कुछ भी पानी भी पीना है, नहीं पीना जब तक राजी का ध्यान ना करो। किसका ध्यान करना है? राज श्यामा, राज श्यामा। क्यों? मोमन तब लग बंदगी जब लग आया नहीं ईशक। जब तक आत्म रोग नहीं लगा, राज श्यामा का ध्यान। अपना धनी श्री श्यामा श्याम का कहो, धनी धाम को जो तुम्हें शब्द रहे, जो मूल मिलावे में लगते हैं, वो करके पानी भी तब पीना। ये सिखापन। तब ये लो ना प्रसाद लेके, वो भोग और गाया तो बन गया प्रसाद। तब प्रसाद लेके उन्होंने कहा थोड़ी देर आराम करो, फिर आगे चलेंगे। अब खोज कल होगी, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। ये प्रसंग अब कल चलेगा। अब सब चुप। श्री महामती कहे साथ जी, अति गए साथ जी, ए श्री देवचंद्र जी की बीतक, ए श्री देवचंद जी की बीतक। आगे खोज करेंगे, आगे खोज करेंगे, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय।